भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मदन दिलावर माफी मांग, होश में आके माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक पर पधारे हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करवाने के बयान को लेकर यहाँ पे जनता में काफ़ी आक्रोश दिखने को मिल रहा है। सर बताइए, यहाँ पे आप किस वजह से आए हैं? आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही तो हम पूरे आदिवासी समाज आज आक्रोश में है, पूरे देश में आक्रोश में है। सागवाड़ा ब्लॉक पर हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम आज मदन दिलावर का गोल चौराहे पर पुतला भी फूका और अभी एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि मदन दिलावर अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम 15 दिनों के अंदर हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और मदन दिलावर जी की रहेगी। धन्यवाद सर आपका। सर बताइए, आप इस बयान के बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको जोहार। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि राजस्थान का जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, इन्होंने आदिवासियों के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, आदिवासियों का बाप कौन है, जो भी मतलब ये भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को नहीं मानते और इनका बाप कौन है, इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, इस तरह का जो इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो है हम सारे लोग जितने भी आदिवासी हैं वो मदन दिलावर जी को इस्तीफे के लिए और राजस्थान सरकार से मदन दिलावर को मंत्री पद से हटाने के लिए जो मांग करने के लिए आए हैं। तो कहना चाहेंगे मदन दिलावर जी, आदिवासी जो है वो इस देश का मूल मालिक है। ये 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है हमें डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मानसिकता जो बिगड़ चुकी है, आप संकीर्ण माइंड के जो लग रहे हो, आपका डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। आपने जो आदिवासी समाज को सिर्फ राजस्थान के ही आदिवासी नहीं, पूरे देश के 8.5% जो आदिवासी है इनको अपमानित किया है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आप हमारे समाज से आदिवासियों से माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। हम कहना चाहेंगे ये वही समाज है जिस समाज से बिरसा मुंडा, तांटिया टोपे और गोविंद गुरु, यहाँ संत सुरमाल दास, हमारे जितने भी नायक रहे हुए हैं, वीरबाला कालीबाई, ये सारे जो आज़ादी में अहम रोल निभाने वाले लोग हैं, हमें डीएनए पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी डीएनए पे शंका है वो खुद टेस्ट करवा ले और विशेष करके मदन दिलावर जी अपना ही टेस्ट करवा ले कि आपकी मानसिक स्थिति सही है या नहीं है। धन्यवाद। एक बात मेरी दूसरी है, मैं कहना चाहूँगा मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री है तो राजस्थान में शिक्षा के लिए बात उठानी चाहिए। इनके ज़िले में देखिए, कोटा में 60% शिक्षा विभाग में अधिकारियों के पद रिजर्व है, खाली है, और वो शिक्षा पे बात नहीं करके धर्म को लेकर के बात करते हैं। यदि शिक्षा मंत्री जी आपको धर्म की बात करनी है तो धर्मगुरु बन जाइए, धर्म के प्रचारक बन जाइए, शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। बाकी इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। आपने ये भाजपा जो है देश में, भाजपा हमेशा कोई न कोई नया षड्यंत्र रचती रहती है और विशेष करके धर्म को लेकर के समय समय पर वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। अब की बार भारत देश के जितने भी लोग हैं, सभी प्रकार के एसटी, एससी, माइनॉरिटी और समझदार जितने भी लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि भाजपा जो है वो सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है और इसी तरह से मदन दिलावर भी गुमराह करने की कोशिश। ये प्रश्न जो उन्होंने कहा है कि आदिवासी अगर हिंदू नहीं मानते तो उनको डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, तो आखिर ये विवाद उठा क्यों, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, मैंने पूर्व में भी बोला है कि भाजपा के नेता है कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। पूर्व में भी हमारे एक राजकुमार जी का स्टेटमेंट था रगड़ा निकालना, उस पर स्थानीय जो नेता है हमारे भाजपा के, इन्होंने रगड़ा शब्द जो था इसको अलग वे में ले जा कर के कुछ उदयपुर के लोगों पर कार्रवाई भी करवाई और कुछ दिन हुए ही सही, इतने में मदन दिलावर जी, अब मदन दिलावर जी को इतनी चिंता है कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। पहली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आदिवासियों पे हिंदू विवाह लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सारी चीज़ें
आदिवासियों को एक सेपरेट व्यवस्था प्रदान करती है। और मदन दिलावर जी इस धर्म के अड़ंगों को अड़ा करके आदिवासियों में जिस तरह से आक्रोश पैदा करना चाह रहे हैं वो गलत है। और दूसरी बात, मदन दिलावर जी एक शिक्षा मंत्री है तो इनको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो अभी माफ़ी मांग ले और पुनः संविधान की जानकारी और संविधान को पढ़ ले। धन्यवाद। धन्यवाद। बताइए सर आपका परिचय। जोहार आपके चैनल को। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में पूरे भारत देश में आदिवासी के ऊपर जो टिप्पणी की है इसके खिलाफ में पूरा आदिवासी आक्रोश में है। और इसमें जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो हैं उन्होंने जो शिक्षा का काम में अच्छी बेहतर एजुकेशन और शिक्षा भर्ती में न करके एक जाति विशेष समुदाय के खिलाफ में जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप संविधान पढ़ लीजिए और नहीं तो दयानंद सरस्वती के जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है इसको उठा के पढ़ लीजिए पहले। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ब्लॉक संयोजक कमलेश परमार। धन्यवाद। जोहर। धन्यवाद जोहर आपका भी। दोस्तों, ये जो मुद्दा है वह क्यों उठा उसके बारे में आप सभी को मैं विदित करवाना चाहता हूँ। दक्षिणी राजस्थान के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि हम हिंदू नहीं है, तो वही शब्द जब मीडिया वालों ने मदन दिलावर के ऊपर प्रश्न पूछे कि यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ पे जो नेता चुन के आते हैं उनका कहना है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो उन्होंने विपरीत में इस पार्टी की ओर से इशारा करते हुए, यहाँ के लोगों को इशारा करते हुए कहा है कि जो लोग अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो उनको अगर डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इसी वजह से आज यहाँ पर लोगों में काफ़ी भारी आक्रोश दिखने को मिल रहा है और आप देख रहे हो देश भर के प्रत्येक ब्लॉकों में ज्ञापन दिया जा रहा है। इनकी एक ही मांग है कि अगर इस्तीफा दो या फिर माफ़ी मांगो। धन्यवाद। जोहर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.